हम अपने सास ससुर की, अपने बड़ों की सेवा नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से करेंगे? जो हम करेंगे वही तो बच्चे सीखेंगे ना। तो यही मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से बड़ों से प्रेम से बोलें। और हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि जैसे कोई मित्र हैं और वो देखते हैं कि वो उनका दोस्त अपने माता पिता से चिल्लाता है, उल्टा सीधा बोलता है, ऐसे लोगों से दोस्ती ही मत करें। जब वो अपने माता पिता का नहीं हो सकता तो तुम्हारा क्या होगा? तो मैं यही सबको संदेशा देना चाहती हूँ, माता पिता की सेवा करें, उनको भगवान मानें, असली भगवान वही हैं। और जिनके माता पिता मुस्कुराते हैं उनके घर में भगवान विराजते हैं और खुशियाँ होती हैं। जिस तरीके से थोड़ा सा चर्चा करेंगे महाकुंभ को लेकर, जिस तरीके से महाकुंभ लग रहा है, उस महाकुंभ में देखा जा रहा है योगी सरकार की काफ़ी भूमिका है और सुविधाएं हैं। उस महाकुंभ के उस सुविधाओं को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं अपनी नज़र से? देखिए, पहले संत महात्मा लोग कुंभ में अपना टेंट लगाते, तंबू लगाते थे। एक मेरे परिचित के महाराज श्री हैं वृंदावन से, तो वो कह रहे थे साध्वी जी कि मैंने पिछले जो कुंभ पड़ा था उस समय उनका 75 लाख खर्च आया था। इस बार बोले एक पैसा भी नहीं आया ना। सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं एक क्लास हैं, हर तरह से, खाने से, पीने से, रहने से, आने जाने से। गाड़ियां भी कई चला दी सरकार ने, अब सुविधा सारी कुछ, सब व्यवस्था बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। जिस तरीके से इसका क्रेडिट योगी सरकार को मिल रहा है, तो क्या आने वाली वे टाइम में कोई सरकार दूसरी भी आती है तो क्या इस तरीके का पहल होना चाहिए जो अभी फिलहाल है? योगी जी के तरह तो कोई नहीं कर सकता, नहीं, क्योंकि वो एक संत हैं। और देखिए, जब राष्ट्र में विपत्तियां आने लगती हैं, सनातन धर्म पर आंच आने लगती है, हमारे धर्म को छेड़छाड़ लोग करने लगते हैं, और आप देख रहे हैं कितनी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। जब इस तरह से होता है तो इस देश को संत की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि संत न्यायप्रिय होता है। संत को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती है, संत किसी के पक्ष में नहीं बोलता, संत न्यायप्रिय होता है, संत न्याय की बात करता है। तो योगी जी की ही ज़रूरत है। योगी और मोदी जी रहेंगे तो देश में सुरक्षा रहेगी और हमारा सनातन धर्म बचा रहेगा, नहीं तो नहीं। जिस तरीके से बात किया जाए सनातन धर्म को लेकर, तो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहता है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को लेकर, कि वो हमेशा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुओं एक हो जाओ, और वहीं योगी जी भी कहते हैं कि एक रहोगे तो सेव रहोगे। इसको मतलब आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? इसमें कहने का भाव ये है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो अपने सनातन धर्म को बचा के रखें, भाव रखें कि हमारी संस्कृति आज से नहीं है, सनातन धर्म तो आज से तो नहीं है। और जो धर्म है, क्रिश्चियन का हो या जितने भी हैं, मुसलमानों के हैं, सब है, ये तो उन्होंने बाप बन गए, लेकिन हमारा सनातन धर्म पहले से है। तो यही सभी का कहने का भाव है कि सब अपने हिंदुत्व को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो और सनातन धर्म को बचा के रखो। चोटी रखो, मस्तक पर तिलक लगाओ, गले में कंठी पहनो। जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वो तो जनेऊ भी धारण करते हैं। तो जो चोटी नहीं रखते, तिलक नहीं लगाते, तो कैसे हिंदू है? तो ये सब वो जागृति करना चाहते हैं। अपने हिंदुत्व को बचा करके रखो, अपने धर्म को बचा के रखो। और जिस तरीके से बात करें तो इन दिनों देखा जा रहा है कि जो भी नौजवान लड़के हैं हमारी उम्र के या हमसे भी थोड़े जो बड़े हैं, सनातन धर्म से देखा जा रहा है कि काफ़ी दूरी बना के रख रहे हैं। तो वो सनातन तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू दूरी बना के रखे हैं। उन लोगों को कैसे जोड़ना चाहिए, कैसे अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए, किस तरीके से धर्म को आगे लाना चाहिए, उनके लिए क्या एक मैसेज होगा? मैं एक बात कहूँ भैया, कुछ वर्ष पहले मैंने देखा तो यंग इस तरह की एज के लड़के चोटी नहीं रखते थे, तिलक नहीं लगाते थे। पर अभी मैं महाराष्ट्र गई, वहाँ से लौटी हूँ, मैंने हर लड़के को देखा, मैं इतना खुश हुई। सब चोटी रखे, बड़ी बड़ी तिलक लगाए, कुछ लोग जनेऊ पहने, कुछ जनेऊ नहीं हुआ तो नहीं पहने। लेकिन अब इस समय तो अंतर है, बिल्कुल है। और जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने अपना वो राष्ट्र हिंदू धर्म के लिए जो एकता का वो चलाया था ओरछा धाम के लिए, तो वहाँ पर आप ये समझिए कि कोई सीमा नहीं थी जितना लोग जुड़ा था हिंदू। हाँ, और अब अंतर बहुत है। हाँ, अब जो ये लोग नारा लगाते हैं हिंदुत्व का, तो सत्य लगाते हैं और सुधार है। एक सवाल मेरा काफ़ी ज़्यादा मन में ये ख्याल है कि
आप लोगों से बात कर लेना चाहिए। और इन दिनों देखा जा रहा है कि हमारे इंडिया में या बात करें उत्तर प्रदेश में या अन्य जनपद की भी बात करें तो धर्म परिवर्तन कहीं ना कहीं दिख रहा है। जैसे बहुत जो छोटे कास्ट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन अपना रहे हैं। इसको मतलब किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा इसमें दिखाई दे रहा है आंकड़ा। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई गरीब है ना, गरीब है, सीधे साधे भोले हैं, उनको वो लोग लालच दे करके मिसगाइड करते हैं। हम तुम्हें ये जॉब दे देंगे, तुम्हारी बेटी की शादी होगी, हम ये कर देंगे, तुमको ये रोज़गार दे देंगे, तुम्हें ये प्रॉपर्टी दे देंगे। ये लालच दे करके उनको मिसगाइड करते हैं, इस लालच में वो आ जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ समय के बाद जब उनको गलती का एहसास होता है तो वो पुनः वापस हिंदू धर्म में भी आ जाते हैं। ऐसे बहुत लोग आए। ये भी आंकड़ा हमने देखा है कि धर्म परिवर्तन को लेकर कहीं ना कहीं किसी गांव से 50-100 महिलाएं और लोग परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो हिंदू धर्म में ही आ जाते हैं। तो जो लोग इस तरीके से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या सरकार को भी इस पे भी कुछ एक पहल होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि देखा जा रहा है तो ना ही वहाँ सिख धर्म परिवर्तन करता है, ना वहाँ ईसाई करता है और ना ही वहाँ मुस्लिम करता है। लेकिन हमारे हिंदू समाज में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है। अपने हिंदू भोले होते हैं, सीधे सच्चे होते हैं, और उनमें हर चीज़ का जब अभाव होता है तो वो सोचते हैं कि चलो हमें ये सुविधा दे रहे हैं, हमें ये इनसे व्यापार मिलेगा, इनसे हमें नौकरी मिल रही है, बच्चों की शादी पढ़ाई में खर्चा मिल रहा है, तो वो लालच में थोड़ा आ जाते हैं। हाँ, दबाव में आ जाते हैं। लेकिन उनको गलती का एहसास होने के बाद आत्मपन आ जाते हैं, फिर वो रहते तो नहीं है। ऐसा है बहुत, एक आध रह जाए तो रह जाए, नहीं ऐसा कोई हिंदू नहीं है कि जो फिर अपना धर्म को ज्यों को त्यों बरकरार ना रखे। जाते जाते जिस तरीके से देखा जाए तो मौनी बाबा के आश्रम की जो भी कमेटी के लोग हैं इस यज्ञ को महायज्ञ के रूप में बदला और इतना भव्य कार्यक्रम किया, 2 शब्द उनके लिए क्या होगा? मैं तो उन सबको अपने हृदय से बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगी, और हम यही कहेंगे कि वो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संत की छत्र छाया में वो रह रहे हैं। और देखिए, जन्म जन्मों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के पुण्योदय होते हैं तब कहीं ये कार्यक्रम हो पाते हैं, और वो भी कब? जब संत की कृपा होती है। तो कहते हैं ना कि संत की जब दया दृष्टि पड़ जाती है भक्तों पर तो उसकी दिशा ही बदल जाती है ना। तो ये सारे लोग बस इसी तरह से धर्म के कार्यक्रम में महाराज जी के साथ सहयोग करें, अपने को सौभाग्यशाली माने। और मेरा हृदय से आशीर्वाद है कि ऐसे ही धर्म के कार्यक्रम में जो हमेशा ऐसे ही बनी रहें और सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। बलिया के भक्तों के लिए क्या संदेश रहेगा प्यार भरा आपका? बलिया के भक्त भी कोई अलग नहीं है, क्योंकि बलिया यहाँ से जुड़ा हुआ है। यहाँ संत महाराज जो है ना, मैंने उनकी पुस्तकों को पढ़ा कल। जंगली बाबा, दरदरी महाराज मेला लगता है, ददरी मुनि के नाम से। भृगु मुनि जो परशुराम जी थे, ये मुझे पता नहीं था कि भृगु मुनि का राजा बलि की मैं कथा कहती थी, पर उनके नाम पर ये बलिया है। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा नहान लगता है। हाँ बद्री का मेला की स्टार्टिंग। जी हाँ, तो भैया जिसका जन्म इस बलिया और इसमें डूहा बेहरा में हुआ है, ये सौभाग्यशाली लोग हैं, साधारण नहीं है। इन पर कृपा है संत की और भगवंत की। एक सवाल और रहेगा कि जब लगाव हो जाता है, जहाँ काफी दिनों से कथा प्रवचन आप लोग करते हैं मंच के माध्यम से, तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि 2 दिन 4 दिन करने के बाद आपको जाना होता है, विदाई होता है, तो कहीं ना कहीं हमने भक्तों को देखा है कि भक्त रो पड़ते हैं, मोहब्बत लगाव हो जाता है। तो कैसे जुदा हो पाते हैं और किस तरह उस पल को देखते हैं? भैया सच तो ये है कि अकेले भक्ति नहीं रोते, हम लोग भी रोते हैं। और क्या होता है, इतने दिनों तक साथ रहते हैं, हर पल वो सेवा में। अब ये है सेवा में, सुबह से रहता है, रात को 1 बजे तक रहता है। तो सारे लोग जब रात दिन सेवा में रहते हैं, प्यार करते, श्रद्धा भाव रखते, अपनापन हो जाता। फिर जब जाने लगते हैं ना, तो वियोग की घड़ी होती है ना। तो बुरा तो लगता है, इतने दिन हम साथ साथ हैं, फिर एकदम बिछुड़ते हैं। तो संत है तो क्या हुआ, है तो इंसान ना, इसलिए हृदय से प्रेम हो जाता है तो बुरा लगता है। तो देख सकते हैं कि बलिया की धरती पर इन्होंने किस तरीके से अपना बात रखा। बात रखते हुए भी इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं संत लोगों के भी दिल में एक पीड़ा होती है जब अपनों से जुदा होना पड़ता है, लेकिन
फिर भी ब्लेसिंग लोगों पर बनी रहती है। इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।